हेलो हेलो गाइस। आज है अपना सैटरडे संडे। सो ये क्विक वीडियो मैं बना रहा हूँ। अभी ना अपने मैं चार्ट्स को रेडी कर रहा हूँ, ठीक है, अगले वीक के लिए। सो मैंने सोचा क्यों ना एक क्विक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाए, जहाँ पे आप जस्ट रेंडमली देखोगे मैं कैसे चार्ट्स को देखता हूँ, ठीक है। सो अभी और भी चार्ट्स मैं रेडी कर रहा था, अभी JPY में मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है, अपना चार्ट सेटअप नेक्स्ट वीक के लिए। सो जस्ट सिंपल वीकली पे आ गया हूँ मैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम अपना व्यू आने वाले 2-3 दिन का या पूरे हफ्ते का बना सकते हैं कि कहाँ पर इसका मोमेंटम होने वाला है। ओके, सबसे पहला स्टेप होता है वीकली चार्ट अपना देख लो। देखने के बाद सबसे सिंपल अपना प्रीवियस वीक का हाई लो मार्क कर लो। प्रीवियस वीक हाई एंड आपका प्रीवियस वीक लो। इससे क्या आपको एक रेंज मिल जाती है अगले हफ्ते के लिए कि प्राइस क्या कर रहा है। ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होता है फिर, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम हमें देखना भी नहीं है, बस एक व्यू होना चाहिए ओवरऑल टाइम फ्रेम का, ठीक है। अपना प्रीवियस वीक हाई लो मार्क कर दिया, पहला स्टेप। दूसरा, एक बार ओवरऑल स्ट्रक्चर पे नज़र मार ली क्या कर रहा है वीकली देखो। बुलिश, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, ठीक है। ध्यान से देखो कि बुलिश वो वीकली क्या कर रहा है अपना स्लाइटली अपना अप साइड में है, ठीक है। और इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश है वीकली का, इतना सा बस, और कुछ काम नहीं है वीकली पे। इसके बाद हम चलेंगे इससे छोटे टाइम फ्रेम पे। एक चीज़ और, वीकली पे जस्ट प्रीवियस वीक का हाई लो मार्क कर लिया, ओके, हल्का सा ट्रेंड देख लिया और ये देख लिया कहीं लिक्विडिटी तो नहीं है वीकली पे। सो वीकली पे अगर हम देखेंगे कहीं पे हमें लिक्विडिटी पूल दिख रहा है। रुको देखो, एक तो ये कैंडल है, यहाँ पर इम्बैलेंस बन चुका है और ये इम्बैलेंस फिल भी हो चुका है। देखो यहाँ पे वीकली का इम्बैलेंस ये वाला, ठीक है, इम्बैलेंस फिल हो चुका है और कहीं पे लिक्विडिटी है। देखो ये कैंडल बनी है और यहाँ पर भी कोई गैप या लिक्विडिटी नहीं है। ये लोज हैं, बट ये देखो ये एक जैसे लो नहीं है। अगर लिक्विडिटी होती है देखो तब हम मानते जब ये लो है और ये लो साथ में है, ठीक है, तो लिक्विडिटी ज़्यादा अच्छे से काम करती है यहाँ पे। सो एज सच मुझे कोई जोन नहीं मिल रहा है वीकली पे, और ये जोन है ये मिटिगेट हो चुका है। सो वीकली का काम ख़त्म। अब चलेंगे डेली पे। ओके, सो डेली पे कहीं लिक्विडिटी दिख रही है नहीं, वही स्ट्रक्चर है। साथ में दूसरा काम है प्रीवियस डे का हाई लो मार्क करना। वीकली का हो गया। सो एक चीज़ देखोगे, अगर वीकली पे हम कैंडल थ्योरी देखेंगे, स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया। कैंडल स्ट्रक्चर आप देखोगे अपना, देखो ये अपनी कैंडल ऊपर क्लोज हुई, ये वाली देखो, ये इसके हाई के ऊपर क्लोज हुई, ठीक है। थर्ड कैंडल ऊपर चली गई। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, एक मिनट, ये वाली जो कैंडल ना प्रीवियस कैंडल की रेंज के अंदर क्लोज हुई है। और अगर हम डेली पे देखेंगे सो देखो ये कैंडल है, इसके नीचे क्लोज हो चुकी है। सो अपना देखो ट्रेंड अपना डाउन में आ रहा है। अब प्राइस को देखोगे ध्यान से, बुलिश पुल बैक, अपसाइड स्ट्रक्चर ब्रेक करने में फेल हो गया। देखो प्राइस को ऊपर जाना है तो आपका यहीं से आराम से जाता। ये कैंडल क्यों बनी, प्राइस को कैसे रीड करेंगे, देखो पुल बैक आया, मोमेंटम आया, ऊपर को मोमेंटम आ गया। उसके बाद ये वाली देखो, ये साइडवेज कैंडल भी बन गई। अगली कैंडल हमारी ऐसे बननी चाहिए थी फ्राइडे की, चुपचाप अपना प्यारा सा मूव आता, बट इस कैंडल ने पूरे स्ट्रक्चर की रेड़ मार दी, ठीक है। इसने हमें अब परेशान कर दिया कि हाँ अब क्या होने वाला है। क्या होने वाला है ये तो पता नहीं, बट इतना पता है कि प्रीवियस डे का लो आने वाला है ये वाला, क्योंकि अपना ये कैंडल बन चुकी है, प्राइस नीचे ही जाएगा यहाँ से। अगर हम कैंडल स्ट्रक्चर भी देखेंगे, बेसिकली फर्स्ट कैंडल सेकंड ने इसके नीचे क्लोज कर दिया, अब थर्ड कैंडल कहाँ जाएगी, इसके नीचे, कैंडल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। सो हमने क्या किया, प्रीवियस डे का हाई लो मार्क कर लेंगे अब। सो अपना प्रीवियस डे का लो और ये अपना प्रीवियस डे का हाई। अब देखो हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रीवियस डे हाई की इतनी ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है, बट हमने मार्क कर लिया। सो अब यहाँ से ओवरऑल मुझे दिख रहा है व्यू नीचे का, कहाँ तक का, पहले तो ये टारगेट दिख रहा है कल के लिए। उसके बाद देखते हैं कल की कैंडल कहाँ क्लोज होती है। अगर कल भी बेरिश कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि हाँ भाई प्राइस नीचे इसको भी ब्रेक कर सकता है। और अगली वीकली कैंडल भी देखो, इस वीक की प्रीवियस वीक की कैंडल कैसी बनी है, पिन बार बनी है, ठीक है, नीचे की साइड को। अगली वाली भी यहीं पे ऐसी बनने लगेगी पिन बार, तो देख सकते हैं मूव नीचे का आएगा और प्राइस क्या कर सकता है। ये देखो ये जो अपनी साइडवेज कैंडल बनी है, दो डबल साइड विक, ऊपर भी विक है नीचे भी विक है। मुझे ऐसा प्रोजेक्शन है प्राइस का कि अगले हफ्ते प्राइस आने के बाद ऐसे स्वीप करके फिर अपना जो मेजर मूव है उसको कंटिन्यू करेगा, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर देखो, वीकली कैंडल है, बाद में इसको स्वीप करके फिर अपना ऊपर स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर सकता है।
सो ये सब हमें दिख रहा है, ठीक है। इतना हो गया हमारा वीकली और डेली का व्यू। सो कल का व्यू, डेली का हमें व्यू मिल गया नीचे की साइड को, इसमें जीपी जेपीवाई में। अब देखेंगे हम इस वीकली व्यू को, अब अपनी डेली व्यू को, ठीक है। ये तो हमारी डायरेक्शन बिल्ड हो गई। अब ट्रेड कैसे करेंगे? अब इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रेड सेलिंग में ही करेंगे, ट्रेड हम कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अब चलते हैं 30 मिनट्स पे, जो कि यहाँ हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं, कुछ दिख रहा होगा डेली पे। तो एक बार कुछ छूटा तो नहीं, देखो डेली पे प्रीवियस हाई हो गया। एक चीज़ और देखो, इसको देखो ध्यान से, ये क्या बना है? डेली पे इम्बैलेंस अपना, ठीक है। अगर मैं इस कैंडल को हटा दूं, जैसे कि मैंने पहले बोला था, देखो इस कैंडल को मैंने हटा दिया। अब डेली पे इम्बैलेंस बना है, प्राइस को क्या करना चाहिए था? प्यार से अपना प्राइस इस लेवल पे आता, टेस्ट करके ऊपर चला जाता आराम से, ठीक है। अगर मैं थर्सडे को एक कैंडल देख रहा होता, मेरा प्रॉपर व्यू ये होता कि प्राइस इसको आएगा, टेस्ट करके जाएगा, ठीक है। बट ये क्या हुआ? फ्राइडे को अपना फेल हो गया। फेल होने के बाद क्लोजिंग हो गई नीचे। सो अब जब ये इम्बैलेंस फेल हो चुका है, तो ये क्या बन गया? हमारा इन्वर्स इम्बैलेंस। अब ये क्या काम करेगा? अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये हमारा बन जाएगा रेजिस्टेंस का एरिया, सेलिंग का एरिया, ठीक है। प्राइस आपका इस लेवल पे आएगा और यहाँ से सेलिंग करेगा, ठीक है। आ सकता है, मतलब यहाँ से भी गिर सकता है और यहाँ से भी, दोनों जगह से गिर सकता है, ठीक है। और क्लियरली हमारे पास टारगेट है प्रीवियस डे का लो। तो इतना डाटा हमें डेली पे मिल रहा है, इससे ज़्यादा और अभी कुछ नहीं मिल रहा है। देखो एक चीज़ और, ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रही है डेली पे, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रही है डेली पे। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर आप मार्क करोगे, ये डेली पे देखो, ये वाली ऑर्डर ब्लॉक कब होती है? ये ऑर्डर ब्लॉक तब होती जब आपका ये डेली का स्ट्रक्चर इसको यहाँ से ब्रेक करता, उसके बाद अगर यहाँ आता तब ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होती। ऑर्डर ब्लॉक तब वैलिड होती है जब आपका स्ट्रक्चर्स ब्रेक होते हैं। जब इंटरनल स्ट्रक्चर के रेंज में प्राइस घूम रहा है तो ये वैलिड नहीं होती, ठीक है। तो इसको हम इग्नोर करेंगे यहाँ पे, इस ऑर्डर ब्लॉक को। अब चलते हैं 30 मिनट्स पे, और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, जितना देखना था देख लिया, ठीक है। अब चलेंगे 30 मिनट्स पे। सो ये अपना डेली का इम्बैलेंस का एरिया। अब कितने बज रहे हैं? अभी 11 बज रहे हैं, 3 बजे, 4 घंटे बाद मार्केट खुलेगी। उसके बाद अब देखना है एशियन रेंज में मार्केट क्या करती है कल। दो चीज़ें कर सकती है। पहला, या तो यहीं पे रुक जाएगी साइडवेज, 3 चीज़ें करेगी बेसिकली। यहाँ रुक जाएगी साइडवेज, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका पुल बैक में ऊपर चली जाएगी। और तीसरा, खुलते ही गिर जाएगी, ठीक है। 3 सिनेरियो करेगी प्राइस, खुलते ही गिरना, साइडवेज और ऊपर चला जाना। तो अगर साइडवेज हो जाती है तब तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, ऊपर चली जाती है तब भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। कैसे? देखो, अगर प्राइस साइडवेज होगा यहाँ पे, तब कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा? साइडवेज होने के बाद ऊपर मैनिपुलेशन करेगा। और देखो यहाँ पे क्या है, कल का मतलब फ्राइडे का आपका क्या होता है, वो लंदन सेशन का लो, सॉरी एशियन सेशन का लो और लंदन का हाई, देखो एक पास है ये वाला, ऑब्वियसली पास ही होगा। सो प्रीवियस एशियन सेशन का लो यहाँ पर अपने लगा हुआ है, और ये अपना डेली का इम्बैलेंस भी है, और अच्छा खासा एरिया है प्राइस को डिटेस्ट करने का, देन स्ट्रक्चर ब्रेक करने का। तो हम क्या चाहते हैं? हम तो भाई ये चाहते हैं कि सुबह मार्केट अपनी खुले, हल्के हल्के आराम से प्यार प्यार में ऊपर जाए धीरे से, यहाँ मैनिपुलेशन बनाए, देन हम अपने लंदन सेशन के बाद सेलिंग का देखेंगे, पहली चीज़ ये। दूसरा, अगर साइडवेज भी होता है तब भी देखेंगे कि हाँ ऊपर मैनिपुलेशन करके नीचे, दोनों सिनेरियो में हमें ये वाले टारगेट मिलेंगे। बट ठीक है, 2 सिनेरियो होगा। तीसरा, अगर ओपन होने के बाद ये मार्केट ने कल नीचे लो ब्रेक कर दिया, सुबह 5-6 बजे के आसपास ही, जब भी मार्केट अपनी ओपन होगी और लंदन में मुझे यहाँ पे प्राइस मिल रहा है, तो मैं इसको अवॉइड करूँगा, मैं दूसरे चार्ट को देखूंगा, ठीक है। फिर मैं इसमें ओवर ट्रेड नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, कल की कैंडल की, मंडे की कैंडल के क्लोजिंग का वेट करूँगा। जब मंडे की कैंडल क्लोज हो जाएगी फिर हम देखेंगे हाँ क्या प्राइस को इस लेवल को टेस्ट करना है, नहीं करना है। मतलब मंडे की, मान लो मंडे की कैंडल ने क्या किया, दिन भर तो नीचे आई, सुबह से आपकी नीचे आ गई, मतलब आपका एशियन में ही ब्रेक कर दिया। अब मुझे लंदन में मूव मिलेगा नहीं कि लंदन नीचे कंटिन्यू करेगा या रिवर्स करेगा, मुझे नहीं पता यहाँ से। सो क्या कर सकता है कैंडल डेली की, यहाँ पे अगर ये पेन बार कैंडल इसको लो को लेके बन गई, तब हम देख सकते हैं ट्यूसडे को हाँ प्राइस ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे बेसिकली व्यू बन गए कि ये हमारा सेलिंग का एरिया हो गया। अगर साइडवेज प्राइस एक्शन है और ऊपर का मूव मिल रहा है तो हम बाइंग कर लेंगे, और उसके बाद फिर सेलिंग कर लेंगे, और नीचे आ गया तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से आप प्राइस को रीड करके अपना व्यू बनाते हो कि हाँ कल क्या क्या हो सकता है मार्केट में, उसके हिसाब से रेडी रहो। सो इस पेयर में मेरे एक दो प्लान बन गए, दूसरे पेयर देखूंगा उसमें एक दो प्लान होंगे, ऐसे 3-4 पेयर देखूंगा, सबको मिला के मुझे 2-4-5 प्लान मिल जाएंगे। अब उन पांचों प्लान में से जो भी सबसे परफेक्ट लगेगा मुझे कि हाँ यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है, सारी चीज़ें अलाइन हो रही हैं आपस में, वहाँ हम पैसे डालेंगे। ठीक है, चलो बंद करते हैं वीडियो को। अब आई होप आपको कुछ वैल्यू मिली हो। यूट्यूब पे नहीं, इसको टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ मैं।